दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जरूरी शैक्षिक समाचार और अपडेट्स की। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज इस वीडियो में विद्या संबल योजना से संबंधित, जो एक नवीन योजना गैस फैकल्टी के रूप में लागू की जा रही है राज्य सरकार द्वारा, उससे संबंधित। विद्या संबल योजना के तहत गैस फैकल्टी के रूप में अस्थायी नियुक्ति मिलेगी योग्य अभ्यर्थियों को। तो इसी से संबंधित है कि बात राज्य सरकार द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गैस फैकल्टी के तहत नियुक्ति से विद्यार्थियों का अध्ययन जो है अब बाधित नहीं होगा, यानी कि सरकारी विद्यालय में अब गैस फैकल्टी के रूप में टीचर्स लगा सकेंगे। शिक्षण संस्थान हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या आवासीय विद्यालय हो या छात्रावास हो, उनमें विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको विद्या संबल योजना के तहत गैस फैकल्टी के तहत नियुक्त किया जा सकेगा। इसके जो वित्त संबंधित नियम है या वित्त या सामान्य वित्त लेखा नियम विभाग के शासन सचिव वित्त बजट डॉक्टर पृथ्वीराज द्वारा निर्देश दिए जाने पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी खुशी की जाहिर की है। साथ ही इससे बच्चों की जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाधित नहीं होगी। लंबे समय से शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे पदों को लेकर बच्चों के अध्ययन में बाधाएं आ रही है। इसको लेकर जो है इसे गंभीरता से विचार विमर्श किया गया है। इसके तहत जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तब तक जो है प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने पर विभागीय नियमों में प्रावधानित अति आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया करने व स्थायी नियुक्ति प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा गैस फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य शुरू करवाया जाएगा। कुछ नियमों का पालन करते हुए अस्थायी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है और एक अच्छा कदम है। गैस फैकल्टी स्वीकृति रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार संस्थावार गैस फैकल्टी की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के माध्यम से सूचना उपलब्ध होगी। संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर रिक्त चल रहे पदों पर संबंधी सेवा नियमों में अंकित योग्यता के आधार पर आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक व निजी अभ्यर्थियों को बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गैस फैकल्टी के रूप में रख सकते हैं। गैस फैकल्टी के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज सभी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय की दरों पर अस्थायी रूप से लगाया जाएगा। और विद्या संबल योजना प्रशिक्षित बेरोजगारों व अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से वरदान साबित होगी। तो विद्या संबल योजना अच्छी योजना है, कह सकते हैं। गैस फैकल्टी के रूप में छात्राओं को लगाया जाएगा। कहा जा रहा है इसका जो पेमेंट बच्चों को दिया जाएगा, यानी जो भी लगेंगे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए पेमेंट भी अच्छा खासा रखा गया है। तो ये विद्या संबल योजना से संबंधित जानकारी थी। आगे बात करेंगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से रिलेटेड। राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान नहीं करने पर सरकार से जवाब मांगा हाईकोर्ट ने। तो राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों को जो पीएल यानी उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान मिलता है, उसमें अगर नहीं मिल रहा है, इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा हाईकोर्ट ने। पूरी खबर इस प्रकार है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजकीय कर्मचारियों को दी उपार्जित अवकाश के नगद भुगतान नहीं करने पर सचिव चिकित्सा व आयुर्वेद निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी आयुर्वेद हॉस्पिटल वाली से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने रोशन लाल सैनी की याचिका पर दिया। याचिका में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के नगद भुगतान की नई स्वीकृति पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता ने कॉलेज में ड्यूटी दी, अन्य मेडिकल विभाग के कर्मचारियों को अवकाश के बदले पैसे दिए, प्रार्थीगण को नहीं दिए, जो गलत है, भेदभावपूर्ण है और इस पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामप्रसाद सैनी ने पैरवी की। फिलहाल बता दें आपको कि राजकीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए उपार्जित अवकाश के एवज में अब नगद भुगतान के ऊपर जो रोक लगी थी राज्य सरकार ने फिलहाल हटा ली है। अब सभी अधिकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश पर नगद जो लाभ मिलता है वो जल्द ही मिलेगा। इस प्रकार के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। इसके साथ ही खबर है राजस्थान में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत हो चुके शिक्षकों को जल्द मिलेगा पदस्थापन। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक को दिए हैं निर्देश। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने बीकानेर आगमन पर शिक्षा मंत्री से किया था आग्रह। तो राज्य में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत हुए शिक्षकों को मिलेगा पदस्थापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर आगमन पर प्रदेश मंत्री रवि के नेतृत्व में शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग की। तो मंत्री जो भी थे उन्होंने रवि आचार्य ने बताया कि शिक्षा मंत्री को अपने ज्ञापन में अवगत कराया कि 6 माह से अधिक का समय निकलने के बाद भी तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पदोन्नति पद पर पदस्थापन की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस कारण से कई शिक्षार्थियों को विषय अध्यापकों से वंचित रहना पड़ रहा है। वही शिक्षकों की वर्षों बाद पदोन्नति होने के बाद भी पदस्थापन नहीं होने से असंतोष फैल रहा है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा
गत सत्र में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु डीपीसी की गई थी, लेकिन डीपीसी वर्ष निकल जाने के बाद भी आज दिनांक इनका पदस्थापन संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। परंतु आज दिनांक तक कार्यालय द्वारा पदस्थापन की कार्रवाई नहीं किए जाने से विद्यालय में विषय अध्यापकों की कमी से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों की मांग को न्याय उचित मानते हुए संगठन के समक्ष ही शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तो अच्छी खबर है, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत शिक्षकों को जल्द मिल सकता है पदस्थापन। शिक्षा मंत्री ने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार लास्ट में खबर है आपके लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कि प्रारंभिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में मर्ज करने की तैयारी, संकुल प्रभारी को सौंपे वेतन के अधिकार। 1.5 साल से प्रारंभिक निदेशक का पद खाली है। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही पीओ की व्यवस्था है। अब शहरों में भी जो संकुल प्रभारी है, कह सकते हैं सीईओ को वेतन के अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी स्कूलों में कुछ प्राथमिक विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा जो विभाग है उसने नई व्यवस्था शुरू कर दी। अब शहरी इलाकों में शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बनाए गए जो अपने परिक्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन, आहरण, वितरण व संस्थापन का सभी काम देखेंगे। इस महीने से शुरू इस व्यवस्था से शिक्षा विभाग प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में मर्ज करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान चलाया था। इसके बाद से ही प्रदेश में प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ भी प्रारंभिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा मर्ज किया जा सकता है। पीओ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उसके बाद अब शहरों में भी शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बनाए जाने से और मर्ज करने के प्रयास को बल मिला है। हालांकि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उधर शिक्षक संगठन मानते हैं कि जिस तरह से प्रारंभिक शिक्षा को धीरे धीरे माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के हवाले किया जा रहा है, इससे लगता है कि सरकार आगे कुछ बड़ा कदम उठाएगी। इसके साथ ही विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो यूसीईओ अपने परिक्षेत्र के कुछ प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षक व संस्था प्रधानों के समस्त संस्थापन कार्य करेंगे, जैसे आकस्मिक अवकाश स्वीकृति है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन है, वेतन आहरण वितरण है, सेवा अभिलेख पंजिका संधारण आदि कार्य संपादित करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि नई व्यवस्था से शिक्षकों को फायदा भी होगा। अब उनके अवकाश, सेवा पुस्तिका है, एसीआर है या अन्य जो कार्य है, सीबीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें नज़दीक सीआरसी केंद्र पे ही जाना होगा। तो ये आप सबके लिए थी शैक्षिक अपडेट, शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, कोई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।